हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एट योर फिंगर टिप। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाला इस तरह के पैटर्न्स का सम निकालना। कई बार एग्ज़ाम में देखा गया है इस तरह के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं कि ये जो सीरीज़ है इनका सम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 5, 55, 555, 4 टाइम्स 5 अप टू n टर्म्स। हमें इन्हें ऐड करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी सीरीज़ के n टर्म्स को ऐड करना हमारे लिए तब तक संभव नहीं है जब तक कि ये एक स्टैंडर्ड सीरीज़ यानी AP या GP में से कुछ ना हो जिसके n टर्म्स का फॉर्मूला पता है। लेकिन फ़िलहाल ये AP या GP में से कोई सीरीज़ नहीं है। इसका सम निकालना बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कि हम इन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि 5 कॉमन है, तो सबसे पहले स्टेप में हम इनमें से 5 कॉमन ले लेंगे। वी हैव टू टेक आउट 5। तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 11, यहाँ पे बचेगा 111, यहाँ पे बचेगा 4 टाइम्स 1। यानी हमें इस तरह कि 5 कॉमन लेने के बाद हमें कुछ इस तरह से 1 की सीरीज़ मिलेगी। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरी 1 की सीरीज़ में 9 का मल्टीप्लाई और 9 का डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर में हम उसी नंबर का मल्टीप्लाई करें और उसी नंबर का डिवाइड करें तो उस जो नंबर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसमें चूँकि हमने 9 का मल्टीप्लाई किया इसलिए हम 9 का डिवाइड भी कर लेंगे। अब हम लोग को किस तरह की 9 की सीरीज़ मिली है जिसे हम आसानी से राउंड फिगर में बदल सकते हैं। 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 - 1 लिख सकते हैं हम लोग। 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1। 999 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 - 1, है ना, लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हर नंबर को राउंड फिगर में बदल देंगे। हम अब क्या करेंगे कि जो भी नंबर ये राउंड फिगर में है उनको एक तरफ कर लेंगे। तो बाकी क्या बचेगा, बाकी आपके पास 1 1 1 1 n बार 1 बचेगा। तो चलिए इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। तो ये जो 10 100 वाले 10 की सीरीज़ वाले नंबर उसको मैंने अलग ब्रैकेट में कर लिया। और उसके बाद हम जो ये 1 वाले नंबर से 1 1 1 n बार है, जब मैं 1 को 2 टाइम्स ऐड करती हूँ तो 2 आता है, 3 टाइम्स ऐड करती हूँ तो 3 आता है। तो अगर मैं 1 को n बार ऐड करूँगी तो n आएगा ना, लेकिन चूँकि सब में माइनस लगा है इसलिए -n हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, ये जो 10 है ऐसे ही रहने दीजिए। 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 क्यूब, है ना। और इसी तरह से इसे लिख सकते हैं हम लोग 10⁴ एंड सो ऑन। ये n बार है -n। तो देखिए जो हमें ये सीरीज़ मिली है वो एक पैटर्न में है। जब भी कोई सीरीज़ AR मतलब ए फर्स्ट टर्म और फिर फर्स्ट टर्म में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, फिर फर्स्ट टर्म में उसी नंबर का फिर से मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये जो सीरीज़ होती है इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणात्तर श्रेणी यानी GP कहा जाता है। तो इस तरह के सीरीज़ में हमने अपने जो क्वेश्चन था उसको बदल दिया है और इसलिए अब हम लोग इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब भी हमें GP के n टर्म्स को ऐड करना हो उसका फॉर्मूला होता है A टाइम्स r⁻n-1/r-1। ये फॉर्मूला होता है। A कहलाता है फर्स्ट टर्म और हर बार क्या मल्टीप्लाई हुआ है वो कहलाता है R। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें A यानी कि फर्स्ट टर्म 10 है और इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ, 10 ही मल्टीप्लाई हुआ, तो R भी यहाँ पे 10 ही है। तो फॉर्मूला इसमें लगा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 5/9 A यानी कि 10 इंटू r⁻n यानी 10⁻n-1/10 - 1 यानी कि 9। तो ये इसका वैल्यू हो गई और -9। और फाइनली अब हम लोग इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे 5/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जाएगा 50/9 × 9 81 इंटू 10⁻n-1 माइनस, इसी तरह से ये टर्म इसके पास भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिल जाएगा 5n/9। तो इस तरह से हमें अपने दिए हुए क्वेश्चन का सम जो है वो मिल जाता है। वो मिल जाता है 50/81 10⁻n-1 -5n/9। तो चलिए इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 की जगह 8 लिया है। तो यहाँ पे 8 हो 7 हो 9 की सीरीज़ हो, किसी भी तरह के ऐसे क्वेश्चन जिनमें पहले एक नंबर रहता है फिर 2 आते हैं फिर 3 आते हैं, इस तरह से बढ़ते हुए होते हैं, आप आसानी से इसी मेथड से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले स्टेप बताया, सबसे पहले हमें 8 सब में से कॉमन ले लेना है कि मैंने 8 कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम अंदर 9 का मल्टीप्लाई और 9 का डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने 9 का डिवाइड कर दिया, अब 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा 9 की सीरीज़ का टर्म है उसको हम लोग 10 में बदलते हैं। 10 - 1 लिख सकते हैं, इसे 100 - 1 लिखते हैं, यानी अब हम सबको 10 की सीरीज़ में बदलते हैं। उसके बाद जो सारे 10 वाले नंबर्स हैं उनको एक तरफ करते हैं और 1 जो है अलग हो जाता है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जो 5 वाला क्वेश्चन था उसमें बाहर 5 आया था और इसमें बाहर 8 आया है, 8 आया है। और अब हमें ये जो सीरीज़ मिली है ये इस पैटर्न की यानी कि जीपी है, तो हम जल्दी से इसका सम का ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट टर्म ए 10 है और आर भी 10 ही है, तो लेट्स अप्लाई दिस फार्मूला। अब हम लोग ये फार्मूला इसमें लगा देंगे। ये आ जाएगा 8/9 और ये आ जाएगा a यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर n-1 अपॉन 10-1। ये हमने फार्मूला इसमें लगाया और -n तो ये पहले से है ही। तो अब ये आ जाएगा, अगर हम लोग इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 80/9 इंटू 10 टू द पावर n-1 और ये 10-1 भी 9 होता है, तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मुझे मिल सकता है यहाँ से 81 माइनस, और फिर जब ये पूरा टर्म 9 से n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8n/9। ये है इसका सम। तो इस तरह से इस तरह के पैटर्न की कोई भी सीरीज़ को आप इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग इसको ट्रिक के हिसाब से समझें तो इस तरह के सीरीज़ का कोई भी सम में 8 बाहर आता है, 8 अपॉन, और बाकी का नंबर सेम होता है। अगर देखिए आप, अगर आप आंसर को ध्यान से देखिए तो अंदर का सम टर्म सेम रहता है, सिर्फ ये अगर ये 8 की सीरीज़ है तो यहाँ पे 8/9 आएगा, अगर ये 5 की सीरीज़ है तो यहाँ पे 5/9 आएगा। यानी अगर आप 2-4 क्वेश्चन इस तरह के करेंगे तो आप इवन आपको आंसर भी याद हो जाएगा, तो देख के ही आप बता सकते हो, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसी तरह के ट्रिक्स टिप्स हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।